दोस्तों, क्या आपको भी वर्दीधारियों को देखकर डर लगता है? तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है योगी सरकार, जो लगातार लापरवाह पुलिसकर्मियों और भ्रष्टाचार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर रही है। एक ऐसे ही कार्रवाई और एक इसी प्रकार से एक कांड का उजागर हम आज करेंगे। कहानी कानपुर से है, लेकिन असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा, क्योंकि इस बार सवाल किसी छोटे अफसर का नहीं है। इस बार बात है वर्दी में बैठे उस रसूख की, जो कानून के ऊपर खुद को समझने लगा था। नाम है डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला। उत्तर प्रदेश पुलिस का अधिकारी, लेकिन चलाता था संपत्ति का साम्राज्य। और अब वही शुक्ला बन गया है योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा चेहरा। कानपुर में एसआईटी जांच में जो सामने आया, उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति। जी हां, सही सुना आपने। एक सरकारी अफसर के पास से 100 करोड़ की संपत्ति। जब जांच में खुलासा हुआ कि कानपुर के पॉश इलाके में आलीशान मकान, आर्यनगर में 11 दुकानें, लग्जरी गाड़ियां और रिश्तेदारों के नाम पर कई फ्लैट्स तक हैं। संपत्तियां किसी और के नाम पर थीं, लेकिन कंट्रोल उसी शुक्ला के हाथ में था। सवाल यह है कि एक डीएसपी के पास इतना पैसा आया कहां से? जवाब है सिस्टम की गहराई में बैठा माफिया नेटवर्क। फर्जी मुकदमे, जमीन कब्जा, डर दिखाकर वसूली करना और कानपुर के वकील माफिया अखिलेश दुबे से गठजोड़, यानी पुलिस की वर्दी में कानून का कारोबार। लेकिन इस बार सीन अलग है, क्योंकि अब सत्ता की कुर्सी पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार का नाम ही है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। जैसे ही एसआईटी रिपोर्ट लखनऊ पहुंची, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए, तुरंत सस्पेंड करो और विजिलेंस जांच बैठाओ। और बस उसी वक्त ऋषिकांत शुक्ला निलंबित किए गए। सूत्र बताते हैं कि अब उनके बैंक खातों, जमीन और निवेशों की परतें खोली जा रही हैं। यह जांच सिर्फ कानपुर तक नहीं रुकेगी, बल्कि जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही, वहां की पूरी फाइलें दोबारा खुलने जा रही हैं। देखिए, यही है योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। यहां ना रिश्ता चलता है, ना रुतबा। यहां चलता है सिर्फ रूल ऑफ लॉ। योगी सरकार का यह दूसरा बड़ा एक्शन उस फैसले के बाद आया, जब उन्होंने कहा था वर्दी में दिखावा नहीं, सेवा दिखनी चाहिए। पहले रील बनाने वालों पर रोक लगाई, अब संपत्ति बनाने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक। यह सिर्फ एक अफसर का निलंबन नहीं है, यह पूरे सिस्टम को भेजा गया सिग्नल है कि अब यूपी में कानून से बड़ा कोई नहीं। जरा सोचिए, जिसे लोगों की सुरक्षा करनी थी, वो खुद सुरक्षा बेच रहा था। जिसे न्याय का प्रतीक माना गया, वो अन्याय का सौदागर निकला। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब पोस्टिंग नहीं, पकड़ तय करेगी कि अफसर कौन है। सवाल यह भी है, क्या यह सिर्फ एक शुक्ला की कहानी है, या फिर ऐसे कई शुक्ला हैं जो अभी तक सिस्टम की परछाइयों में छिपे हैं? योगी सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है। अब एक एक परत खुलेगी, एक एक रिश्ता उजागर होगा। यूपी में अब वर्दी की परिभाषा बदल रही है। अब वर्दी ताकत का नहीं, सेवा का प्रतीक बनेगी। और यह संभव हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह ठान लिया है कि भ्रष्टाचार की जड़ों से उखाड़ना ही असली कानून व्यवस्था है। तो साफ इस कहानी का निचोड़ यही है कि जब योगी एक्शन में आते हैं तो सिस्टम कांप जाता है। मैं हूं अखिल और ये थी आज की सच्चाई एनालिसिस विद अखिल, जहां दिखावा नहीं, सच्चाई चलती है।